जय सियाराम। मित्रों, अपने व फिर किसी के भी हस्त रेखाओं को देख करके कैसे पता करें कि आपका विवाह किस उम्र में होगा। देखिए, यदि आप लड़का है तो दाहिने हाथ और लड़की है तो बाएं हाथ को देखना प्रारंभ करिए। मैं जिस विधि से कह रहा हूं उसी विधि से आप भी देखिए अपना हाथ। और यह सटीक प्रमाण है, ज्योतिष शास्त्र का सटीक सूत्र है, इससे आपका विवाह का उम्र अवश्य निकल जाएगा। तो देखिए, यदि आप लड़का है तो दाहिने हाथ और लड़की है तो बाएं हाथ का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर देखिए कि हस्तरेखा की सबसे छोटी वाली उंगली जो होता है, जो सबसे अंतिम में हो, उसे कनिष्ठा उंगली कहा गया है। और कनिष्ठा उंगली के जो बीच में रेखा ऐसे इस प्रकार से जो निर्माण हुआ है उसको विवाह रेखा कहा जाता है। अब यह जो रेखा है वह स्वतः का रेखा, जिसे हृदय रेखा कहा गया है, वह रेखा है। अब बात करते हैं मित्रों, विवाह किस समय में होगा, कैसे निर्धारण करें किसी के भी हस्तरेखाओं को देख करके। तो देखिए, हृदय रेखा से थोड़ा ही ऊपर यदि रेखा विवाह रेखा आपका हो तो आपका विवाह 19 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष के भीतर में होगा 101%। यदि हृदय रेखा से थोड़ा ही ऊपर हो आपका विवाह रेखा तो आपका विवाह 19 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष के भीतर में होगा। फिर 50% हृदय रेखा से ऊपर और 50% कनिष्ठा उंगली से नीचे, अर्थात बीच में जो रेखा का निर्माण हो रहा हो, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि आपका विवाह 24 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष के बीच में होगा। वहीं पर कनिष्ठा उंगली के जस्ट नीचे, थोड़ा ही नीचे यदि विवाह रेखा का निर्माण हो रहा हो तो आपका विवाह 28 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष के बीच में होगा। अब देखिए, बात करते हैं विवाह कैसे होगा, इस विषय संबंधित भी जानकारी को प्रदान करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ शेयर भी करना ना भूलिएगा। तो मित्रों, यदि तीन विवाह रेखा का निर्माण हो रहा हो, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपका एक विवाह रेखा, यहाँ पर 2 विवाह रेखा और 3 रेखा, ऐसे 3 रेखा हो तो आपका लव मैरिज विवाह के बारे में भी योग दर्शाता है। अब वहीं पर यह यदि नीच हो, ऐसे करके नीचा हृदय रेखा की ओर झुक रहा हो तो 101% आपका लव मैरिज विवाह होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। फिर वहीं पर बात करते हैं, यदि रेखाएं इस रेखाओं को यदि इस प्रकार से काट रहा हो कोई रेखा विवाह रेखा को, तो आपका लव मैरिज या फिर वैवाहिक जीवन नहीं होगा। यदि हो गया तो अत्यधिक संघर्ष में होगा। आप सभी को यह जानकारी कैसे लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताइए और विशेष जानकारी प्राप्त हेतु कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय सिया राम।